हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल पंजाबी यूट्यूबर नीलम एंड मैगी। मैगी अभी इस टाइम मेरे साथ नहीं है। उसको फॉर अ रीज़न हमने कहीं छोड़ रखा है कुछ महीनों के लिए। सो गाइस, आज मैं वीडियो बना रही हूँ। वैसे ना, ये जो वीडियो मैं बना रही हूँ ये मुझे जनवरी में ही बनानी थी, मतलब न्यू ईयर पे बनानी थी, बट मैं बना नहीं पाई हूँ। सो टाइटल से आपको पता चल ही गया होगा। सो ना, अभी भी ना मैं कहीं जाने के लिए रेडी हुई थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना अभी ये वीडियो बना लूं, क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं लग पा रहा था। मैं चाहती थी कि ये वीडियो मैं अपने हस्बैंड के साथ बनाऊं, ताकि हम दोनों ही ये न्यूज़ आप लोगों को दे। सो बट वो जब भी आते थे ना, मतलब इतनी हड़बड़ी में आते और जाते, इस तरह ही चल रहा है उनका। 15 डेज बाद आ रहे हैं और एक दिन के लिए आते हैं फिर भाग जाते हैं। सो यही सब चल रहा था, बहुत ज़्यादा बिजी चल रहे थे, मतलब सारे घर वाले ऑलवेज बिजी ही रहते हैं। तो और मेरी भी पीछे तबीयत वगैरह का काफ़ी इशू चल रहा था। सो मैं ये वीडियो इस वजह से इतनी लेट बना बना रही हूँ। सो गाइस, यस, आप लोगों ने वैसे पहले ही आइडिया लगा लिया था कि नीलम प्रेग्नेंट है क्या, गुड न्यूज़ है क्या, ये सब कहने लगे थे आप मेरी सिस्टर के चैनल पे, कंचन के चैनल पे। दिसंबर में ही, नवंबर दिसंबर में ही आप लोगों ने गैस मार लिया था। सो अभी मैं ऑफिशियली आप लोगों के साथ ये न्यूज़ शेयर कर रही हूँ। सो यस, इट इज़ अ गुड न्यूज़। हमारी शादी को बहुत ज़्यादा टाइम तो नहीं हुआ था, बट हाँ, हम ये चीज़ बहुत पहले से ही चाह रहे थे, बट उस टाइम नहीं हो पा रहा था। तो अभी, मतलब कहते हैं ना, जब भी भगवान ने देना होता है तभी देता है ना। तो अभी अचानक से ही, मतलब अभी हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि, अभी हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था। ऑल्दो हम चाह रहे थे बहुत टाइम से, बट इट वाज टोटली अनएक्सपेक्टेड। कुछ लगा नहीं था कि उस महीने में ऐसा कुछ हो जाएगा, क्योंकि उस महीने में बहुत ज़्यादा बिजी चल रहे थे। मतलब सितंबर की बात है जब कंसीव हुआ था। सो सितंबर में ना काफ़ी अप डाउन चल रहे थे। पापा की तबीयत भी ख़राब थी उस टाइम पे, वो हॉस्पिटलाइज्ड थे। हमारे 10-15 दिन इसी तरह निकल गए। फिर दीदी आए हुए थे, दीदी का बेबी आया हुआ था। मतलब उस टाइम अगस्त में बेबी हुआ था, तो सितंबर में वो भी यहाँ आए थे। सब कुछ इसी तरह चल रहा था। और उस टाइम ना वायरल भी, मतलब बहुत ज़्यादा फैला हुआ था कि मौसम बदल रहा था, सभी बीमार हो रहे थे और मैं भी बीमार हो गई थी। मम्मी भी बीमार हो रही थी, और मेरे हस्बैंड हैं जो यहाँ से अप डाउन कर रहे थे। तो बहुत कुछ चल रहा था, इसलिए हम लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उस महीने में कुछ ऐसा हो जाएगा। और ये न्यूज़ जब मुझे मिली थी, मतलब आप इमेजिन ही नहीं कर सकते, मुझे बहुत अच्छे दिन पे ये न्यूज़ मिली थी। दिवाली से एक दिन पहले, मतलब एक शाम पहले मेरे हस्बैंड आए थे। उस टाइम उनकी अक्टूबर निकल गया था, 4 नवंबर की दिवाली थी। तो दिवाली से उस टाइम उनकी ना पोस्टिंग कुछ ऐसी थी कि वो पास भी थे, बट उतनी पास नहीं थे हमारे यहाँ विलेज से कि अप डाउन कर सके। 3-4 दिन के लिए फिर से वो आउट ऑफ स्टेशन थे। तो उनको ना मैंने लाइक फ़ोन किया, जैसे कुछ दिन मिस हुए, ज़्यादा नहीं हुए, बट पता नहीं क्यों इस बार ना मुझे ऐसे श्योरिटी सी भी आ रही थी कि शायद कुछ है, शायद कुछ है। वो मैं आपको बताऊंगी कि क्यों आ रही थी। कुछ बोलते हैं ना कि सिम्टम्स ऐसे हो जाते हैं कि लगने लग जाता है, बट अभी 2-2.5 साल से हम ट्राई कर रहे थे, तब अभी तक तो मुझे ऐसे सिम्टम्स नहीं नज़र आए थे। ऑल्दो डेज काफ़ी मिस होते रहे थे, बट इस तरह का कुछ चलता रहा। बट इस टाइम ना 11 डेज ही ऊपर हुए थे। तो मैंने अपने हस्बैंड को कहा, मैंने घर पे, तो मैं मतलब थोड़ी शर्म महसूस करती हूँ, मैं बोल नहीं पाती हूँ। तो मैंने उनको फ़ोन पे बोला कि जब आप आओगे ना तो आप लाइक वो टेस्टिंग किट ले आना। तो उन्होंने बोला हाँ ठीक है, बट वो ला नहीं पाए। तो वो दिवाली से एक शाम पहले
मैंने बोला ऐसे ये लोग घर से जाने का बहाना कि मुझे भी बाजार वगैरह दिखा के लाओ दिवाली के लिए, क्या डेकोरेशन वगैरह, क्योंकि मैं बिल्कुल ही बाहर नहीं जा पाती हूँ, यहाँ पे बिल्कुल ही नहीं बाहर निकल पाती हूँ। सो इतना वैसे ऐसा एरिया भी नहीं है कि कहाँ जाएं, बाहर जाने के कुछ है भी नहीं। छोटी सी मंडी है यहाँ पे, मतलब ये इसको बोलते, ये है ही मंडी, तो छोटी सी मार्केट है, कुछ ज़्यादा नहीं है। हाँ पटौदी की मार्केट है। हमने सोचा चलो, ये बोलते कि चलो तुझे दिखा लाता हूँ, हम वो भी ले आएंगे। तो उस टाइम ये था कि दिवाली के चक्कर में ना शॉप्स भी ये मेडिकल वगैरह वाली बहुत कम ओपन थी, बट फॉर्चुनेटली हमें मिल गई। तो मैंने ना 2 ले लिए, एक नहीं मैंने 2 लिए, क्योंकि मुझे ये था कि मतलब 2 ही लेना, सेफर साइड 2 ले लेंगे ताकि अच्छे से कंफर्म हो जाए हाँ या ना। फिर हमने उस टाइम लेके फिर हम घर आ गए। और पता नहीं क्यों, मतलब ना जो लेडीज़ है वो समझ ही सकती हैं कि बिल्कुल ही नहीं सब्र होता, बिल्कुल ही नहीं रुका जाता, वेट ही नहीं होती कि कल कर लेंगे चेक या ऐसे। तो मैंने ना रात को, मेरे हस्बैंड बाहर वाले वॉशरूम में चले गए थे, तो मैं बस ऐसे अकेली थी रूम में, तो मुझे मेरा पता नहीं क्यों बस ऐसे हो रहा था यार चेक करूँ हाँ ना है पता चल जाए, नहीं तो दिवाली वाले दिन सुबह चेक करूँगी तो मेरा मूड और ज़्यादा ऑफ हो जाएगा। क्योंकि चाह तो रहे थे बहुत टाइम से ये चीज़, बट हो नहीं पा रही थी। तो और फिर मैंने सोचा चलो चेक करके आती हूँ। और मैंने ना, मैं सच्ची बता रही हूँ, जैसे मैं वॉशरूम में गई ना, तो मैं ये सोचती जा रही थी मैं कैमरा ऑन करूँ, क्योंकि बहुत बार मैंने ऐसे चेक किया, कैमरा ऑन भी किया, बट नेगेटिव आ जाता था। तो मैंने इस बार कैमरा ही नहीं ऑन किया मैंने सोचा नेगेटिव ही आना है, मुझे पता ही है नेगेटिव ही आना है। ये कितनी मतलब नेगेटिव थिंकिंग थी ना मेरी। तो उस टाइम मैं यही सोची थी नेगेटिव ही आना है। मैंने बस ड्रॉप्स डाली और अपना ना फ़ोन में साथ ही लेकर जाती हूँ, वॉशरूम में जाती हूँ तो मैं अपना बस ऐसे ही लग गई करने। और उसको ना मैंने ड्रॉप्स डाल के वो उसके रैपर से ढक दिया था टेस्टर को। तो और ना फ़ोन पे बिजी हो गई, मुझे ध्यान ही नहीं रहा कि मुझे वो चेक करना है। और फटाफट मुझे जब ध्यान आया, मैंने कहा देखो तो सही, मैंने पता क्या किया, ऐसे ही वो उठा के ऐसे ही रख दी नेगेटिव आया। जब मेरे ध्यान आया ना 2 लाइन, फिर मैंने दोबारा उठाया और मैंने देखा, और मुझे भरोसा ही नहीं हुआ पता नहीं क्यों, मुझे बिलीव ही नहीं हो रहा था कि 2 लाइंस हैं, पॉजिटिव है। और इतनी डार्क लाइंस थी, जो टेस्टिंग लाइन होती है, एक कंट्रोल लाइन होती है, एक टेस्टिंग लाइन होती है ना, COT लिखा, तो वो इतनी डार्क थी, मतलब लाइट भी होती तो भी मैं डाउट में रहती। बट मैं शॉक में चली गई थी 2-3 मिनट के लिए, तो ना मैं शॉक में गई। फिर मुझे अचानक से ऐसे ध्यान आया भी हाँ है, और पता ही नहीं क्या क्या मेरे मन में चल रहा था। सीरियसली मैं ना इतना इतना रोई बाथरूम में, इतना रोई उस चीज़ के लिए, उस चीज़ को सोच के कि हम बहुत टाइम से सब ऐसे, अब तो सब कहते थे तुम भी कर लो, तुम भी कर लो, तुम भी कर लो, बच्चा है ना। तो वो सोच सोच के आप सोच भी नहीं सकते, मैं जोर जोर से रोना होता है ना ऐसे, बट इतना कंट्रोल करके कि मेरी आवाज़ बाथरूम से बाहर ना जाए, इस लाइक वो सोच सोच के ही इतना मैं खुश हो रही थी कि फाइनली ये दिन आ गया। और इतना अनएक्सपेक्टेड आया ना कि फिर मुझे ना बस ये हुआ कि मेरे हस्बैंड को बताऊँ मैं जल्दी से, क्योंकि दिवाली थी वैसे ही है ना, इतना खुशियों का त्यौहार होता है और हमारे घर में तो इतनी बड़ी खुशी आने वाली है। तो ये सोच के मुझे ये था कि जल्दी से बस। और वो जब रात को वॉशरूम में जाते हैं ना, फ़ोन लेके जाते हैं, वो आधा पौना घंटा बाथरूम से ही नहीं निकलते, वहाँ वेब सीरीज़ देखते हैं, गेम्स खेलने लग जाते हैं, मतलब बिजी हो जाते हैं ना, उनको टाइम का पता ही नहीं चलता है। तो ना मैं उनको मैसेज कर रही थी कि जल्दी आओ, मुझे ज़रूरी काम है आपसे। वो कहते क्या हुआ मैसेज पे क्या हुआ बता है। और उनको आइडिया तो कहीं ना कहीं लग गया था कि कुछ ना कुछ तो हुआ है, या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव आया है, तो इसने चेक तो कर ही लिया होगा, अदरवाइज बाथरूम में से इस तरह नहीं बुलाऊंगी। तो सॉरी। तो ना मतलब फिर मैंने कहा नहीं नहीं कुछ नहीं है, आना आओ, नहीं आना ना आओ, रहने दो, आराम से आना। फिर उनको और हो गया होगा कि अचानक से कैसे बदल गई ना। तो लाइक फिर उनको फिर मैं कहूँ अब आ जाओ, कितना टाइम लगाओगे। तो जब वो आए ना, उनके आने तक दूसरा टेस्ट था ना, फिर मैं सोचूं कि कहीं ये गलत ना हो और मैं उनको कह भी दूँ, बाद में पता चले कि नहीं मतलब टेस्टर में कोई प्रॉब्लम थी या कुछ ऐसे है ना,
डाउट में तो रहते ही है ना, अचानक से ये चीज़ दिखे और डाउट तो हो ही जाता है। सो मतलब मैंने सोचा कि दूसरा भी लेके जाती हूँ, दोबारा चेक करके आती हूँ। सो मैंने ना दोबारा चेक किया, दूसरे में भी डार्क 2 लाइंस थी, तो फिर मैं श्योर हुई उनके आने से पहले, मैं फटाफट चेक कर रही थी। सो ना फिर मैं आई ना, तो मुझे अभी ये था जल्दी से वो आए, तो मैंने वो हुडी पहन रखी थी, जिपर थोड़ा सा उस टाइम मौसम थोड़ा सा सर्दी वाला हुआ था, तो मैंने ना उस पॉकेट में रख लिया वो टेस्टर। जब ये आए ना तो मैंने कैसे इनको बताया वो मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगी, और मेरा क्या एक्सप्रेशन था वो भी मैं आपको दिखा दूंगी। मैंने उस पर भी वीडियो बनाई है, ज़्यादा लंबी तो नहीं है, बट हाँ छोटा सा मोमेंट है जो मैंने कैप्चर किया था, तो फिर वो मैं अगली वीडियो में बताऊंगी। बट हाँ अभी आपको पता चल ही गया है कि यस इट इज़ अ गुड न्यूज़। और दिस इज़ माय 5th मंथ, ऑलमोस्ट 5th ख़त्म होने वाला है, 6th स्टार्ट होने वाला है। मैंने इतनी लेट क्यों बताया आपको, उसका भी मैं रीज़न आगे वीडियोस में बताऊंगी, बट फॉर नाउ यस आई एम प्रेग्नेंट, और इट इज़ अ गुड न्यूज़ फॉर अस और फॉर माई यूट्यूब फैमिली। मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी, मैं पहले दिन से ही शेयर करना चाहती थी, बट आई एम सो सॉरी कि मैं शेयर नहीं कर पाई। वो रीज़न, कई रीज़न हो जाते हैं, वो रीज़न भी मैं आपको आगे चल के बता दूंगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, बाय बाय, लव यू ऑल।